पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता तो भी मेरे देव अधिदेव महादेव कृपा कर ही देते। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भोजन की थाली में भोजन श्रेष्ठ देखा जाता है, अलमारी में वस्त्र श्रेष्ठ देखा जाता है, बैठने के लिए स्थान श्रेष्ठ देखा जाता है। उसी तरह कोई से प्रतिदिन ना जाने कितने कितने लोगों से आपका और हमारा मिलन होता है, ना जाने कितने कितने लोग प्रतिदिन मिलते हैं। तो प्रयास करो कि उसमें जो हमसे मिल रहा है, जिससे हम मिल रहे हैं, जो हमसे मिल रहा है, जिससे हमारा मिलन हो रहा है, कोई हमारे सम्मुख में आया है, कोई हमारे सामने आया है, तो प्रयास ये करा जाए कि उसमें हम बुरा ना देखें, हम उसमें कुछ गुण देखें, अच्छा देखें। और जब हम उसमें से अच्छाई देखना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ढूंढना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ आती चली जाएगी, श्रेष्ठता आती चली जाएगी। फिर कुछ गलत हमारे जीवन में नहीं रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर है तो छड़ी नामी कटी जाएगी। भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर है। शिव महापुराण का चरित्र का शिव कथा कर रहे हैं। और ये गुण हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा है। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको मां जगतजननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया, अपने बेटे की तरह मान लिया। और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में मां पार्वती जी, मां जगतजननी अम्बा, दुर्गा, भवानी, माता आदि शक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस
पुत्र को लेकर आई। तो माँ आद्य शक्ति ने जैसे ही शिव जी से कहा कि ये आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डालना। इसको रखना नहीं है, इसको समुद्र में पटक दो। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया, और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, बिमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई, ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है, और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए, माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना,
हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी के लिए मैं कहूँगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, दीदी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहाँ भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और जरूरी नहीं कि केवल कथा का विशाल रूप होगा, बड़ी कथा होगी तो ही पहुँचेंगे। ये दीदी का ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक अगर कोई आकर छोटा बच्चा भी कह देता है तो उसके यहाँ भी आकर वो खड़ी हो जाती हैं और कथा का रसतत्व है। ये कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ चलता। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। और यही सरलता होना चाहिए। जैसे मेरे भिलाई की बेटियां, मेरे भिलाई की जीजियां, मेरे भिलाई के जीजा हुन, मेरी भिलाई की माताएं, मेरे भिलाई के पुरुष, ये जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, आप कथा के पंडाल में, हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन की या सोमवारी है, इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशियों से भरी होगी। ये एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, माँ जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया,
किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है। आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको YouTube पे डालेंगे, आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है। आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ें कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है, और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप कैसे होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता है? तो कहा ये आत्मा कर सकता। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए, बाहर का भी खोलिए। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है। आज के जमाने में अलमारी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में गोल्ड भी, बोलो बोलो जम के, उधार मिल सकता है। आज के जमाने में मकान भी उधार मिल सकता है। आज के जमाने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में कपड़े भी, बोलो जम के, उधार मिल सकते हैं। आज के जमाने में किराने का सामान भी उधार मिल सकता है। आज के जमाने में सब्जी भी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में दूध की थैली हो, चाहे तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो, वो भी उधार मिल सकता है। पर आज के जमाने में पुण्य कभी उधार नहीं मिलता, पुण्य हमें कमाना ही पड़ेगा। पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य को तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि कोई का पुण्य, लोग कहते हैं हमारा पुण्य हमारे पति को लग जाए, पति का पुण्य पत्नी को लग जाए, बेटे का पुण्य बाप को लग जाए, बाप का पुण्य बेटे को लग जाए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म का अपने को भोगना है। अपने को छींक आई है, अपने को छींकना है। अपने को खांसी आई है, अपने को खांसना है। अपने को अगर
पेट दुखा है तो दवाई भी अपने को खाना है, पड़ोसी को नहीं। उसी तरह अपना पुण्य अपनों को एकत्रित करना है, कोई दूसरा एकत्रित नहीं कर। इसलिए फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो हम हमारा पुण्य खुद करना पड़ेगा। कपड़े उधार मिल जाएंगे, अलमारी मिल जाएगी, फ्रिज उधार मिल जाएगा, गाड़ी उधार मिल जाएगी, बंगला उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा। पुण्य उधार नहीं मिलेगा। तो माता जी ने लिखा अपने पत्र में कि शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का काम हो रहा है कथा सुनने से। शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों का काम हो रहा है, कथा सुनने से लोगों का काम हो रहा है। आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? मेरा बहन जी से निवेदन है, शिव पुराण सबसे पहला काम करती है अंदर के, श्रवण करते ही भीतर के पापों को धो दे। अच्छा, एक प्रश्न करें, आपसे उत्तर दीजिएगा। ए मेरी भिलाई की जीजियों और जीजाओं, बेटियों बेटाओं, सब उत्तर दें। कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं, अब ये पंडाल तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप लोग आए भी बहुत सारे हो। कल हमको वो बता रहे थे पुलिस अधीक्षक आदि कि गुरुजी इतना शिव भक्त कथा सुनने के लिए आया है कि ये 5 पंडाल जैसे भरे पड़े हैं ना, इसमें के 15 पंडाल और लगा दिए जाएं और बाहर की पब्लिक को उसमें कर दिया जाए तो भी पंडाल भरे की भरे ही रहे। इतना भर। और आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख भी रहे हो। कल पुलिस के अधिकारी बंदूक कह रहे थे कि जितनी पब्लिक बाहर है, जितने 5 पंडाल जो भरे हैं, ऐसे 15 पंडाल और लगा दिए जाएं तो उसमें भी भक्त ऐसे ही भरा है। इतनी भगवान शंकर की इतनी बड़ी, तो क्या है शिव भक्ति? जैसे अब इतने बड़े पंडाल में तो चप्पल पहनकर भी आप लोग आ जाते हो, चप्पल भी साथ में रख लेते हो, पर दूसरी जगह कहीं कथा सुनने जाते हो छोटे से पंडाल में या अन्य मंदिर के अंदर, तो चप्पल मंदिर के अंदर ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते ना, बाहर। कथा सुनने के समय चप्पल कहाँ रख देते हो? बाहर। तो जैसे शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हमारी चप्पल जैसे बाहर रह जाती है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारे भीतर का जो पाप है वो एक क्षण में निकलकर बाहर हो जाता है और पुण्य अंदर समाहित होता है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? तो कहा ये अंदर के पाप को धोती है। अंदर के पाप को समाप्त करते और फिर पुण्य को प्रकट करते। एक पत्र है, मेरा नाम पिया जाना
मैं भिलाई के बापू नगर कुर्सी पार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं भिलाई के, मेरा नाम प्रिया जाना है। मैं भिलाई के बापू नगर कुर्सी पार में रहती हूँ। मेरी मौसी की शादी को 49 साल हो गए थे। और 49 साल तक उनके घर में संतान नहीं हुई। अब 50 साल जिसकी शादी को हो गए हों, उसके घर में संतान होगी? अरे जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई उधर वालों। होगी? हमारे मौसी को 49 साल हो गए थे, उनके यहाँ बच्चा नहीं था। और 49 साल में बच्चा नहीं हुआ। मेरी मौसी को सभी जगह के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बच्चा नहीं होगा। गुरुजी, मैंने मेरी मौसी से कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले बोलते हैं, आंकड़े के जड़ का कमर में बांधकर पशुपति नाथ का व्रत करो। मेरी मौसी बोली, अब मेरा तो मासिक धर्म भी नहीं आता, तो बच्चा कहां से होगा? अब तो मैं मासिक धर्म भी नहीं आता, और मासिक धर्म नहीं आता तो बच्चा कैसे हो सकता? मैंने अपनी मौसी से कहा, मौसी, वो सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं, अगर विश्वास पक्का है ना, और शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी बैठकर सुनोगे ना, बाबा देगा जरूर। मौसी, अगर मासिक धर्म नहीं आता तो क्या हुआ? आप एक बार आंकड़े की जड़ तो बांधो, एक बार पशुपति व्रत तो करो। और मैं अपनी मौसी को, जिनकी शादी को 49 साल हो गए थे, मेरी मौसी को मैंने आंकड़े की जड़ बंधवाई, पशुपति व्रत करवाया और बाबा की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनवाई। बाबा, क्या सही में मेरा शंकर इतना सुनता है? और 50 साल में मेरी मौसी के घर में बाबा की कृपा से 25/7/2025 को 50 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। शादी के 50 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब ये लाइन आप भी बोलिएगा, तेरी कृपा का कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी। इनकी मौसी के घर में बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए साधु का। जिस पर भी हो गई। अब जरा विचार करिएगा, शायद मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, आप लोगों के भीतर इस बात का आश्चर्य होता होगा, क्या 50 साल शादी के होने के बाद क्या औलाद हो सकती? क्या होगी? और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। अब जरा विचार करो, क्या 50 साल में शादी के 50 साल